अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर ड्राई फ्रूट्स के हवाले से तो जिस तरह सर्दियों की जो लहर में इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। जो शहरी हैं इस सीज़न में स्पेशली ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत पसंद करते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स भी जो हैं महंगाई ने उसे अपनी लपेट में ले रखा है। अब बात करें मूँगफली के हवाले से भी, तो मूँगफली के भी तो इतने रेट्स बढ़ चुके हैं कि आम शहरी की पहुंच से दूर है। दीगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें जिसमें खजूर, अखरोट और उसके बाद बादाम की, तो वो किसी शहरी के लिए ख़रीदना तो ख्वाब के मानिद बन चुका है। कुछ हमारे साथ ड्राई फ्रूट डीलर मौजूद हैं। गला मंडी में इस वक्त हम आए हैं, बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से रेट जो है मुसलसल ड्राई फ्रूट्स का बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ डीलर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? आपके दुआएं बेहतरीन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के हवाले से कि जिस तरह आप सीज़न है, इस सीज़न में आप लोगों का कारोबार भी बहुत ज़्यादा चलता था। अब कारोबारी हालात बात करें तो क्या है? कारोबारी हालात तो भाईजान ऐसे हैं कि जैसे पाकिस्तान की मैशियत का भट्ठा बैठ चुका है, तो हमारे कारोबार भी इसी मैशियत का हिस्सा है, तो हमारा भी भट्ठा ही बैठ चुका है तकरीबन। कारोबार ये हमारे फुल सीज़न के दिन थे, यहाँ पर इतना रश होता था कि मार्केट कमेटी वाले हमें हर वक्त वार्न करने थे कि आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, आपके कस्टमर्स ने रोड ब्लॉक किया हुआ है। अभी हम कस्टमरों की राहें देख रहे हैं कि अल्लाह मियाँ भेज, रोज़ी तो रोटी मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो एक सीज़न के हवाले से एक्स्ट्रा जो ख्वाहिशात होती हैं कि सीज़न आएगा कुछ इकट्ठे करेंगे, अभी तो वही किरायों के लिए किरायों में पूरे हुए खड़े हैं, और जो अखराजात हैं सीज़न का मज़ा नहीं आया ड्राई फ्रूट ना। जो ये सीज़न था जिसमें आमदनी अच्छी खासी कमा लेते थे सारा साल की, उसमें अब वैसा बिजनेस नहीं रहा। ये बताएं कि जो रेट है, रेट फिक्स रेट नहीं है। अगर हम बात करें दुकानों पर भी, गला मंडी में, और जो पीछे से रेट आता है, क्या इसके लिए आप नहीं समझते गवर्नमेंट ने कोई इकदाम उठाए हैं या गवर्नमेंट कुछ इकदाम उठाना चाहती है ताकि जो रेट है उसे मेंटेन किया जाए? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की वर्थ जो है ना, जो गवर्नमेंट की गिरफ्त है ना, वो आटा, घी, चीनी वगैरह पर तो हो जाती है, वो भी जब आवाम चिल्लाने लग जाती है कि महंगाई महंगाई हो गई है। इसमें ऐसा है कि इसमें इन्होंने जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो करोड़ों अरबोपति हैं, उन्होंने एक गैंग बना रखा है। मैं तो जैसे गैंग ही कहूँगा, ताजिर तो वो है नहीं, वो गैंग का हिस्सा ही है कि वो अपने पैसे को ना पहले वो स्विस बैंकों में या दूसरे बैंकों में यूज़ करते थे। अब एक नया तरीका वारदात इन्होंने ईजाद किया है पैसे वालों ने, कि जिनके अरबों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, वो मार्केटों में इन्वेस्टर के नाम से घुस आए हैं। और अब ये मूंगफली है ना, तो ये इसका ट्रक 10 ट्रक आए हैं। मेरे पास 10 बोरियों की इस्तिताअत है, 20 बोरियों की इस्तिताअत है। वो आया है, उस मार्केट में आया इन्वेस्टर, उसने 10 ट्रक खरीद कर लिए हैं। अब मार्केट पीछे खाली हो गई है। अब वो 10 ट्रक का ओनर मालिक वो है, अब उसकी मर्जी का रेट निकलेगा, समझ रहे हैं। अब जो हम बात करें, जितने भी हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी हमारे इस हवाले से एक्शन लेने की मार्केट कमेटीज़ वगैरह, तो आप जो हैं जो स्टॉक कर रहे हैं, जितने लोग भी हमारा जो ड्राई फ्रूट, तो उसकी वजह से एक तो रेट बढ़ है, उसके लिए भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं समझ रहे कुछ हो रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ। जो जिसका अपना रेट है, मेरे से पूछे, मेरा अपना रेट है कि आप अगली शॉप पे जाएंगे उसका अगला रेट है, आप पिछले गोदाम में कहीं बड़े सेठ के पास जाएंगे उसका अपना रेट होगा। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो मजिस्ट्रेट आया करते थे मोहल्लों में, गलियों में, किराना शॉपों पर, वो एक डर खौफ था। ऐसा ही एक निज़ाम गला मंडी की हदूद में भी था कहीं ना कहीं पहले। वहाँ पे हम जब 20 साल पहले आए थे तो बाकायदा लिखा जाता था कि आज क्या चीज़ क्या क्या रेट है। अब लेकिन ड्राई फ्रूट्स के हवाले से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दाल, चीनी, आटा, उनकी रेट दाल चीनी का भी कोई, दाल चीनी का भी अभी आज एक घंटे बाद आपको पता चलेगा कि चीनी का ऊपर चढ़ गया बेकार वजह के। पेट्रोल नीचे गिर गया है, डीजल नीचे गिर गया है। अभी हम उम्मीद रखेंगे कि कोई किराया सस्ता आएगा तो हमें पर जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन वाले वो कहते हैं जी टायर घिस रहे हैं, मोबाइल तो सस्ता नहीं हुआ। तो चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि डीजल जो है उसके कुछ रेट्स कम हुए हैं, तो अगर हम देखते हैं 5 रुपए का डीजल बढ़ जाता तो अभी जो ये मूंगफली है उसके रेट में इजाफा पीछे से आपको मिल जाता है। तो अब कम जो हुआ है, क्या अभी कुछ कमी आई है? जो माल आप खरीद रहे हैं क्या वो कुछ कम मिल? अभी जो पिछले 2 कमी हुई है उसका तो कोई हमें रिलीफ नहीं दिया गया कि जो बिल्टी 1,12,000 की आती थी वो 1,10,000 की आई है, तो क्या हुआ है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2,000 रुपये जो है वो मार्केट में मंदे के सबब जो एक ठहराव है उसकी वजह से 2,000 कम हुआ है। जो डीजल की जो हमें वो मिलना चाहिए था ना बेनिफिट गिरने का,
वो बिल्कुल भी नहीं देते। मैं कहता हूँ कि जब जहाँ जिस वक्त चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, जो आपकी बात है, वहाँ ये निज़ाम चलता रहेगा। मैं गवर्नमेंट से उधारा ये मौसमी सौगात हैं हमारी, ये ड्राई फ्रूट्स, इन पे भी चेक एंड बैलेंस करें और इनकी जो रेट्स हैं, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ मूंगफली की, कि इस वक्त मूंगफली हर गरीब रेडी पान जब घर जाते थे शाम को, जुमेरात को ख़ासकर, यकीन कीजिए किलो किलो 2-2 किलो ले जाते थे, भाई बच्चे खाएंगे, तो हम भी थोड़ा सा रियायत कर देते थे। अभी हम उन मज़दूर पेशा लोगों की भी हिम्मत नहीं रही कि हमसे वो ख़रीद के जाएं। जो पाया अभी आपके सामने कहा गया पाया, तो मैंने उसे कहा यार ये रेडी तो नहीं है, गला मंडी है, तो उसकी इस्तात कुव्वत ख़रीद, एक एक दो दो किलो थी, वो एक पाई कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है मज़दूरों की। बड़े तो ऐसे ही शहरों में भी है, जो मुतवस्सित तबका था, जो मिडिल क्लास तबका था, वो खाता था मूंगफली, जो गरीब था वो खाता था। तो वो अब वो चीज़ ही नहीं रही। वो इस दफ़ा बारिशें भी हुई हैं, इस दफ़ा पैदावार भी अच्छी हुई है, फिर भी इसके रेट क्यों वैसे के वैसे मेंटेन है? अगर बात करें पिछले साल, अब ये मूंगफली जो है इसका क्या रेट था पिछले 2-3 साल में? अगर फ़र्क आप हमें बताएं तो फ़र्क आने की वजह क्या थी और रेट में कितना फ़र्क है? ये पिछले सालों में 1 साल पहले 6500 रुपये 7000 रुपये में इनका जो दरमियाना माल जो खाते थे, जो ए ग्रेड माल था वो 10,000 में, अब ए ग्रेड माल 22, 23, 24,000 कच्चा, बगैर भुना हुआ कह रहा हूँ। जब उसे भूनेंगे किलो 2-2.5 किलो 3 किलो उसमें कमती होगी, फिर उसके बाद अल्लाह भला करे उसमें सफाई होगी, फिर उसके बाद जो दाने बचेंगे वो ए ग्रेड खिलाया जाएगा, और वो ए ग्रेड माल इस वक्त 24,000 रुपये मन, मतलब आज से हम बात करें कुछ सालों पहले की, तो 10,000 का था। जो 10,000 का था अभी 24,000 का है। जो हम बेचते थे 7500 7,000 रुपये में, वो हम इस वक्त बेच रहे हैं 16,000 रुपये का मन, जो एक दरमियाने तबके का आदमी अफोर्ड करके खा सकता है। वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गुजारा जिसे कहते हैं, फिर गुजारा हो जाएगा। वो माल 16,000 रुपये का मन। सुन सकते हैं आप यहाँ पर जो माल है, जितना भी मूंगफलियाँ हो गई, दीगर ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनमें जो मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है उनके रेट्स में, तो सबसे बड़ी वजह जो मूंगफली के जितने भी यहाँ गला मंडी डीलर्स जो मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट का, इदारों का, क्योंकि कोई एक रेट मौजूद नहीं होता। हर दुकान पर आप चले जाएँ अलग रेट मिलेगा आपको। कहीं पर अगर मूंगफली जो है अगर जो उसका 1 किलो का रेट 600 है, तो कहीं 700 होगा, 800 होगा, 1000 तक रेट होगा। कोई इस हवाले से चेक एंड बैलेंस नहीं है। और दुकानों पर, करियाने की दुकानों पर भी जो रेट आता है वो भी मनमाना रेट दिया जाता है। तो अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये आम शहरियों की पहुंच से अभी दूर जाते दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी जो हमारे साथ जो डीलर्स होंगे उनसे भी हम बात करेंगे। इस हवाले से मज़ीद भी ड्राई फ्रूट्स के हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त खजूर जो है, ईरानी खजूर हो गई, दीगर खजूरें हो गई, उनके रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा आया। मज़ीद भी सवाल से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखा, हम जिस तरह भी मूंगफली के हवाले से बात कर रहे थे, तो खजूर जो है इसमें कितना हम देख रहे हैं इजाफा आया है, और रमज़ान में तो भाई आसमानों को कीमत पहुंच जाती है। अभी इसका क्या हिसाब है? ये खजूर जो है ना, ईरान से पिछले साल हमने यहाँ बेची है 74, 75, 7,400, 7,500 इसी रेंज में। अभी इस खजूर का रेट है 14,000 रुपये मन, डबल डबल हो गया। डबल। और उसकी वजह कोई बॉर्डर बंद हो गया जी, बॉर्डर बंद है, लाइन बंद है, तो ऐसे से खुद साख्ता बहाने बनाकर माल फिर भी आ रहा है, माल आ रहा है बॉर्डर बंद होने के बावजूद। माल इतना आ रहा है कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन वही बात है कि जान के इतना भी, आप मुल्तान में खजूर के 2 ट्रक हैं, तो डिमांड है 10 ट्रक की, तो 2 की उन्होंने 2 के बाद 2 ही भेजने हैं, 10 नहीं भेजने इकट्ठे भी। वो जो एक कमी है वो ख़त्म हो जाए, जो शॉर्टेज है वो ख़त्म हो जाए। ये एक पूरा मुनज़्ज़म गिरोह काम कर रहा है जो मंडियों को सीजनली, अब ड्राई फ्रूट का सीज़न है उसमें कमा रहा है। जब ड्राई फ्रूट का सीज़न ख़त्म हो जाएगा फ्रूट्स का आएगा उसमें फिर वो फ्रूट्स में घुस जाएंगे। तो अभी हमने चले इसकी तो बात कर ली खजूर की। चने तो ये तो तकरीबन हर खास आम इंसान के लिए होते थे। इसके रेट में क्या फ़र्क है और इसकी बुनियादी वजह? चने इस वक्त जो 62-63 रुपये मन था पिछले 2 सालों में, इस वक्त जो खील चना है, जो मोटा चना होता है, वो 22,000 रुपये मन है। 20,000 रुपये? 22,000 रुपये है, 22,000 रुपये मन जो खील चना है। जो चना है
जो दरमियाना चना है वो इस वक्त 14,000 14,500 रुपये मन, जो पेवर चना जिसे हम कहते हैं। ये भी स्टॉक किया जाता है, ये भी इसके वाले से इसके भी बाद पीछे से शॉर्टेज कर देते हैं। सॉरी कराची के जो ट्रक पे आता है माल, और सॉरी जो शिप पे आता है, उसे आगे पीछे करके उसकी डिलीवरी को तो शॉर्टेज हो जाती है, फिर महंगाई हो जाती है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी ड्राई फ्रूट्स की हो रही है। ड्राई फ्रूट्स में नोट ज़्यादा कमाए जाते हैं, जहाँ 50-50 बराबर का मुनाफा हो जाता है कि एक चीज़ 10 रुपये ली हो एकदम से 20 रुपये हो जाती है। नाज़रीन, इस हवाले से सुन सकते हैं आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें जितना भी यहाँ पर रेट जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इदारों को चाहिए इस हवाले से चेक एंड बैलेंस रखें। आपने देखा मूंगफली का रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। चना जो 7,000 मन के हिसाब से पिछले गुज़िश्ता 1-2 सालों में उसका रेट था, वो भी अब 22 से 23,000 रुपये उसका रेट जा चुका है। दीगर भी हम खजूर के हवाले से भी बात करें तो उसका रेट भी जो है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आम चेरी जो है गरीब आवाम है, मिडिल क्लास है, उनकी पहुँच से भी दूर जा चुका है। चेरी सिर्फ आते हैं, रेट सुनकर ही घर वापस चले जाते हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं दुकानदारों से, ताजरों से, शहरियों से। हमारे साथ रहेगा वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, सीज़न है ड्राई फ्रूट्स का, मगर फिर भी जो महंगाई है, महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी लपेट में ले रखा है। तो दूसरी जानिब जो शॉप्स कीपर हैं या ओनर्स हैं, ताजरान हैं, डीलर्स हैं, सब भी इस हवाले से परेशान है क्योंकि जो गाहक है ना होने के बराबर है। पहले अगर बात करें जो मूंगफली हो गई, बादाम हो गया या कोई भी खुश्क मेवेजात हो गया, जिसके इस सीज़न में कस्टमर का इतना फ़्लो होता था कि दुकानदार के पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता था। अब वो भी गाहक के मुंतज़िर है। हमारे साथ कुछ मज़ीद भी ताजरान मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है। बात कर रहे हैं हम ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। आपकी दुकान पे माशाल्लाह अखरोट भी पड़े हैं, मूंगफली और तमाम ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। जी जी जी। क्या ख़रीदार भी मौजूद हैं? ख़रीदार नहीं है, सब रेट इतने तेज़ होंगे पहले रेटों से, और मजीद इतनी तेज़ ये रेट की कि गाहक पूछता चला जाता, वो कहता यार रेट नहीं है इतने। अब इतने रेट होंगे कौन लेगा, गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। पहले तो ख़रीदारी होती थी, अब वो ख़रीदारी नहीं है। हम बैठे हैं, दुकानों के किराए पूरे नहीं होते, गाहक नज़र नहीं आ रहा। तो ये सीज़न जहाँ कमाने वाला था, तो इस सीज़न में भी आपका बड़े हालात डाउन जा रहे हैं। ये सीज़न हमारा 9वें महीने शुरू हो जाता, आज ये 12वां महीना, क्या पहला नया महीना लग गया। अब तक कोई हालात नहीं है काम के, हालांकि 9वें महीने से काम स्टार्ट हो जाता था। कोई काम ही नहीं। वजह क्या समझते हैं इन चीज़ों के जो रेट है कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मतलब रोज़ नया रेट। नए रोज़ रेट हो रहा, डॉलर के नए रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, नई वो हो रही है, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, इधर उधर गाड़ियाँ माल पीछे आने नहीं दे रहे मालों को। मजीद जब माल नहीं आएगा और मजीद तेज़ी हो जाती है, स्टॉक ये लगा के बैठ जाता, वो बेचता नहीं है, माल तेज़ी पे, गाहक मिलता नहीं है, गाहक रेट सुन के भाग जाता, चला जाता, वो ख़रीदारी नहीं करता। आप अगर मजीद भी देखें, अगर हम रेट की बात करें तो जो गरी है तो ये अब किस हिसाब से मिल रही है और गुज़िश्ता 1-1.5 साल में इसका रेट कितना? ऐसा पहले गरी जो थी वो थी 12,000 14,000 रुपये। अब गरी का रेट जो है आज जो है 26,000 रुपये है गरी का रेट। पिछले साल 12,000 मन के हिसाब से मन के हिसाब अब जो है 26,000 रुपये बोल रहे। 20,000। हाँ जी, तो गाहक कहाँ से लेगा बताओ मुझे तुम। कभी 26 हो रही है, कभी 27 हो रही है, कभी 28 हो जाती है। पीछे से ज़ख़ीरा की भी हम बात करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस तरह होती है उस तरह से ड्राई फ्रूट्स की भी बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जाता है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हवाले से? एक बार कोई गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई आगे देखे क्या वजूहत है, क्या नहीं है, क्या मसला। माल जो आना चाहिए वो माल नहीं आने दे रहे हैं। जब माल नहीं आएगा तो गाहक कहाँ से, तेजी तो अपने आप आएगी। अगर बात करें अखरोट के हवाले से, जिस तरह अखरोट भी मौजूद हैं, तो अखरोट का भी क्या मन चल रहा है और गुज़िश्ता 1 साल से? अखरोट जो था पिछले साल जो था 400 450 रुपये किलो था, आज अखरोट जो है 700 रुपये किलो है, और 700 रुपये में भी गाहक नहीं लेता, वो कहता है ये बहुत महंगा है। 1 साल में तकरीबन रेट डबल हो जाते हैं इनके, इसी तरह होता है। अब ये चीज़ें इतनी लग रही हैं, जिस तरह हमने लिया माल, देख रहे हो सारा स्टॉक कैसे लगा पड़ा। ये हमारे पास 1 हफ्ते का माल होता था, ठीक है। तो ये माल अब तक मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़्यादा ही नहीं पड़े माल। अभी नाज़रीन आप देख सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट है सारी दुकानदार जितने भी हैं, जितने अभी डीलर्स हैं ड्राई फ्रूट्स के, आप देख सकते हैं वैसे का वैसे सामान सारा इनका मौजूद है। खजूर भी मौजूद है, मूंगफली मौजूद है, जो गरी है उसके साथ साथ अखरोट है। अब कारोबार बिल्कुल इस हवाले से तबाह होकर रह गया ड्राई फ्रूट्स का। ख़त्म हो गया। हालांकि ये सीज़न ऐसा था कि चलना चाहिए था, आज सीज़न का कितना टाइम आ गया।
लग गया, कोई कारोबार नहीं हो रहा, कोई मज़ेदारी नहीं है, लेन देन पूरा नहीं होता। जिनसे हम माल मंगाते हैं वो लेने वाले आ जाते हैं, उनको कहाँ से पूरा करें? दुकान के किराए में और किराए नहीं होते पूरे, मजदूरों की मजदूरी पूरी कैसे काटेंगे, कहाँ से निकालेंगे जब भाग नहीं होगा तो? मूंगफली के हमने देखा कि जब बारिशें गुज़िश्ता 1-1.5 साल से थोड़ा सा नेचर का मसला पड़ा था, तो बारिशें जो थी इतनी खास नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मूंगफली की पैदावार कम। इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, पैदावार भी अच्छी हुई है, फिर भी रेट कंट्रोल। माल नहीं आ रहे हैं, माल जब आएंगे तो माल वो होगा ना। अब मतलब मूंगफली पीछे से- पिछली दफ़ा क्या रेट थी, सस्ती थी, ठीक है। 8,000, 12,000, 10,000, अच्छे से अच्छे माल। आज जो है 24,000, 25,000, 28,000 अच्छे मालों के रेट है। कौन लेगा मूंगफली? गरीब आदमी मूंगफली खाता तो वो भी नहीं खा सकता। डीजल में 5 रुपये तकरीबन कमी हुई, तो अगर हम बात करें 2 रुपये भी बढ़ जाए ना, आप जो भी माल मंगवाएं इंपोर्ट करवा के या जहाँ से भी आपका माल आता है, उसमें ज़ाहिर सी बात है इजाफा फ़ौरन हो जाता है। तो फौरन उसी वक्त ही इतला हो कमी होने से कोई फ़ायदा हुआ है इससे? कोई कमी लाई है? जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, आप जो माल आपको पहुँचा रहे हैं, उसमें कुछ कमी है? देखो, कमी अभी तक तो कुछ नहीं आई है। अगर पीछे से कमी आती है तो फिर मजीद आगे कमी तो सेल बढ़ जाएगी, वो होती है। जब कमी नहीं आएगी तो सेल कैसे होगी? रेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई ड्राई फ्रूट्स का कोई मुख्तस नहीं किया कोई जाता? चीज़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब हर दुकान पर हर मतलब हम जगह देखेंगे तिलगोज़ा पिछली दफ़ा 4,000 रुपये, 4,500, 5,000 तक था। आज तिलगोज़े का रेट जो है वो 12,000 रुपये है। कौन खाएगा तिलगोज़ा? 12,000 रुपये किलो किलो। किलो पहले कितना था? पहले 5,000, 4,000, 5,000 रुपये किलो था। आज 12,000 रुपये किलो का रेट है तिलगोज़े का। बताओ कहाँ से लेगा? कौन खाएगा ड्राई फ्रूट? सुन सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं बहुत ही इजाफा इसकी कीमतों में होता चला जा रहा है। तो मतलब जो अभी हालात हैं ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के, कितना अरसे से आप ड्राई फ्रूट्स का काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम यहाँ 30 साल से भी ज़्यादा हो गया काम करते हुए। ऐसे हालात कभी देखें जो अभी अभी नहीं देखे, जो अब हालात देख रहे हैं ना, तो यूँ समझो घर भी पूरा नहीं हो रहा। दिन में कितने कस्टमर्स अभी आ जाते हैं? मेरे कस्टमर तो आने चाहिए दिन में से। जिस तरह मेरा कारोबार था उस हिसाब से तो मुझे होश ही नहीं होती थी यहाँ बैठे हुए। अब तो सुबह को दुकान खोलते कोई एक आधा आ गया तो फिर दे दिया, फिर बैठे हुए, कोई नज़र ही नहीं आता। नहीं तो उस वक्त तो हमारा काम इतना था, हमें 1 मिनट का टाइम फुर्सत नहीं होती तो बाहर खड़ा। अभी सामान मतलब 2-3 माह से खरीदा हुआ है, वो भी अभी नहीं। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है माल। जितना हमने ख़रीदा ना, लेने वाला पैसे लेने वाला आ रहा है, कोई हमारे से ख़रीदारी करने के लिए कोई आ रहा नहीं है अभी तक। सुन सकते हैं सामान तमाम जितना भी सामान है यहाँ पर मौजूद था, और उस हवाले से जो कस्टमर्स हैं मार्केट में वो भी ना होने के बराबर हैं। आप देख सकते हैं सारा माल जितना भी यहाँ पर स्टॉक किया गया, सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा है, मगर जो कस्टमर्स हैं वो ना होने के बराबर हैं। कुछ एक आधा कस्टमर हमें नज़र आया है दुकान में मौजूद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। खरीदारी करने हैं, अभी तक कुछ खरीदे भी हैं? कोई ड्राई फ्रूट नहीं सर, नहीं खरीदा। बच्चों का पूरा करें या ड्राई फ्रूट खरीदें? इतनी महंगाई हुई पड़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या रेट इस टाइम आप सोच कर आए थे, और जो अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं इनके रेट्स, तो अभी क्या रेट आप? बस जो सोच के आए थे उन सोचों से तो ज़्यादा ही हुआ पड़ा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बच्चों को खिलाएं या महंगाई को देखें, तो महंगाई बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा से और भी ज़्यादा हुआ पड़ा, और यहाँ तो रोज़ाना ही रेट तेज़ हुआ पड़ा। क्या खरीदें क्या लें, जो है वो समझ से अब बाहर है। बहुत बाहर हुआ पड़ा। मूंगफली तो कहा जाता है कि हर खास आम बंदा खा सकता था, अब वो भी नहीं खरीद पा रहे। वो भी बहुत ज़्यादा रेट हुआ पड़ा मूँगफली का। मूंगफली भी अभी नहीं खरीद। जी तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया, लेने खरीदने ड्राई फ्रूट आए थे, मगर हाँ जी, मार्केट खाली आ जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या करें, महंगाई की वजह से नहीं वो पड़ता, बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। मूंगफली 600 रुपये बता रहे हैं, 700 रुपये, इतनी महंगाई मूंगफली पे हुई पड़ी है। जो मूँगफली है वो 800 रुपये, 1,000 रुपये से कम नहीं है। ठीक है। अब ये 600-700 रुपये में भी मूंगफली हल्के माल है, ये नहीं ले रहे। इनको भी ये कह रहे महंगी है। अब बताओ, अंदाज़ा करो। मतलब यही मूंगफली जो पहले 200-200 रुपए तक किलो भी मतलब अगर मिल जाती थी, अब वही मूंगफली वही मूंगफली 500-700 रुपये किलो बिक रही है। अच्छा मूंगफली 800-1,000 रुपये से कम नहीं है। देख सकते हैं मूंगफली का भी जो रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो इस वक्त जो ड्राई फ्रूट्स के कारोबार के हालात हैं, हमें बताया गया कि 30 साल से मुंसलिक थे इस कारोबार से, मगर अब जो हालात हैं इस कारोबार के, कस्टमर्स ना होने के बराबर हैं।
सामान जो है वैसे का वैसे पड़ा है, ख़रीदार मौजूद नहीं है मार्केट में। तो इस हालात में जो कारोबार है ड्राई फ्रूट्स का तबाहाली का शिकार हो चुका है। और इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसमें जितने लोग स्टॉक कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को, उसकी वजह से जो शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, जो रेट बढ़ जाता है, तो उस हवाले से जितने भी यहाँ ताजरान हैं इस हवाले से बड़े परेशानी का उन्हें शिकार होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नायाब हो चुका है, शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से भी बाइज चल चुका है। मज़ीद भी इस हवाले से जो ताजरान हैं उनसे आप बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे थे हम ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, आप देख सकते हैं मार्केट्स में हर तरह का ड्राई फ्रूट्स इस वक्त अवेलेबल है, मगर जो क़ुव्वत ख़रीद है शहरियों की उसकी पहुंच से दूर जा चुका है। अब बात करें बिदाम के हवाले से, तो बिदाम अब इतने नायाब हो चुके हैं कि शहरी जो ख़रीदने आए थे, बात करते हैं उनसे क्या हालात हैं, क्या ख़रीद भी पा रहे हैं या बिदाम का रेट सुनकर ही खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। बिदाम ख़रीदने आए हैं, लेकिन क्या हालात नज़र आ रहे हैं? महंगाई बहुत हो गई, तनख्वाह इतनी है नहीं ले सकते, थोड़ी बहुत तनख्वाह। मतलब अभी क्योंकि मौसम है ड्राई फ्रूट्स का, पहले तो इसमें आराम से खा लेते थे। बात करें मूंगफली के हवाले से भी, तो मूंगफली भी पहले 2-3 सौ पहले लेके खा लेते थे, 25,000 में मन पहले 5-6 हज़ार होती थी, मूंगफली भी नहीं ले सकते। अब मूंगफली भी जो है वो भी आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जाती है। हर चीज़ बाहर आई हुई है। कोई ऐसा ड्राई फ्रूट्स जो कि इस वक्त जो आम शहरी है, मिडिल क्लास बंदा है, क्या ख़रीद पा रहा हो? कोई ऐसा समझ आया किसी ड्राई फ्रूट्स का रेट? नहीं जी, महंगाई इतनी हुई पड़ी। कोई मुतालबा इस हवाले से गवर्नमेंट से करना चाहेंगे आप? हाँ जी, कोई मुतालबा गवर्नमेंट से करना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से रखना? हाँ जी, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये करेंगे, तनख्वाह थोड़ी, हर चीज़ इतनी महंगाई हुई पड़ी है, नहीं खरीदारी कर सकते, गुजारा नहीं होता। सुन सकते हैं एक तरफ जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, शहरी जितने भी हैं इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। दूसरी जानिब ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने जो शहरी आए हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद से भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं बाहर जा चुके हैं। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। बात कर रहे हैं जिस तरह अब कीमतें जो हैं ड्राई फ्रूट्स की आसमानों से बातें कर रही हैं, तो उस हवाले से ये बताइएगा कि कौन सा ड्राई फ्रूट ख़रीदने आए थे और रेट जो है वो उस हवाले से क्या कुछ समझ में आया? जी, हम अंजीर लेने आए थे बाज़ार में। पहले इस चीज़ का रेट था 2,000 रुपये, 1,500। तो अब के जब लेने आए हम तो इसका रेट 4,000 है, 3,500 है, 5,000 तक इसका रेट है। इतना रेट सुन के हम चीज़ ले नहीं सकते, तो लिहाजा जो एक साल में जो डबल रेट हो गया, महंगाई भी इतनी बढ़ गई, तनख्वाहें वैसे की वैसी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अब आम शहरी की पहुंच से दूर जा। जी, तनख्वाहें हमारी 10,000 है, 15,000 है। जो चीज़ हम लेने आए हैं उनके रेट 5,000 रुपये हैं, 3,000 हैं। हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम ये चीज़ ख़रीद सकें। लिहाजा इनको भी चाहिए कि इस चीज़ का रेट कम करें। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बिल्कुल भी हमारी गुंजाइश के मुताबिक है ही नहीं। इसको हाथ लगा लो बादाम को, ये महंगा है, इसको ले लो, ये महंगा है, क्या बच्चों को खिलाएं हम? मूंगफली की बात करें, अगर मूंगफली कहते हैं आम हर खास आम के लिए होती थी 300-400 रुपये किलो थी, खैर अब वो भी बहुत ज़्यादा हो गई। क्या वो भी ख़रीद पा रहे हैं मूंगफली? वो भी नहीं ख़रीद पा रहे। पहले हम लेते थे 300 रुपये किलो, अब उसका रेट होया पड़ा है 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो। अब तो हम बच्चों को वो भी नहीं खिला सकते। पहले हम ले लेते थे, थोड़ी बहुत ले लेते थे, आधा किलो, अब तो आधा किलो भी नहीं ले सकते। अब तो हमने सुनने में आया कि चने खरीदना भी इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया। चनों के चने भी 600 रुपये किलो, 700 रुपये किलो ही पड़े हैं। अच्छा, इनका रेट 200-300 रुपये किलो, 300-400 रुपये पहले होता था, अब इसका रेट भी 600 रुपये किलो है। जैसा एक साल में जितनी महंगाई हुई है। जी जी, एक साल के अंदर डबल से डबल हो चुकी है। ठीक है। पहले हमने बहुत कम रेटों में ली थी, अब तो हम इसको देखना भी गवारा नहीं समझते कि इनका रेट इतना ज़्यादा हो चुका है ठीक है। कि हम ये बच्चों को खिला सकें। कभी घर वालों की फरमाइश पर आए थे? घर वालों की फरमाइश है जी, चने लेके आने हैं, बादाम लेके आने हैं, अंजीर लानी है। अब इतना रेट होया पड़ा है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि उनके लिए हम क्या लें। अब तो इतनी महंगाई हो चुकी है, हमारे पास 1,000 रुपया है, उसका जो कीमत है वो 2,000 रुपया है। ठीक है। वो हम 1,000 रुपये का अगर आप सामान सोच कर आए थे, वो अब 2,000 गोया हुआ है। आधो आध भी आप आधो आध भी नहीं हमें मिल सकता, कुछ भी नहीं ले सकते हम। ठीक है। अगर हम थोड़ी थोड़ी लें तो जब भी 1,000 रुपये पूरे नहीं होते, ठीक है। तब भी ये 2,000 के 2,500 कितनी देर से मार्केट में घूम रहे हैं सारी जगह से? मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं अभी तक मार्केट में, कुछ भी नहीं लिया। समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या लें। अखरोट ले लो, इलायची ले लो, हर चीज़ के रेट डबल हुए पड़े हैं। ठीक है।
गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगे कि ये खुश्क मेवाजात सर्दियों में एक बहुत ही ज़्यादा तोहफ़ा होता है नेमत का, लेकिन ये भी अब जिस तरह से एक तो इसकी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा कर दी जाती है जिसकी वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं, कोई मुतालबा रखें गवर्नमेंट से? मुतालबा ये है गवर्नमेंट से कि जो चीज़ें यानी कि पहले 1000 पे थी, अब उन्होंने 2000 कर दिए हैं। अब उनको चाहिए गवर्नमेंट को कि कम से कम गरीबों के लिए इनके रेट तो कम करें ताकि वो कोई चीज़ अपने बच्चों के लिए ले सकें, घर लेके जाएं बच्चों के लिए, इतना तो कम से कम हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें ना। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जिस तरह से अगर हम रेट्स की बात करें तो एक तरफ जहाँ पर जो इंजीर है अगर इसका रेट 2000 रुपये किलो था, अब ये भी 4-4 हज़ार रुपये किलो। अगर बादाम की बात करें, बादाम का जो रेट था पिछले साल उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा जो रेट है बढ़ चुका है। अखरोट की बात करें, अगर अखरोट का रेट 300 से 400 रुपये किलो पिछले साल था, अब वो भी 700 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। चने की अगर बात करें, शहरी अगर चने ख़रीदने भी घर से निकलें तो वो ख़रीदना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक तरफ जहाँ महंगाई की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, गुर्बत की चक्की तले आवाम पिस रही है, तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता, तो दूसरी जानिब जो खुश्क मेवाजात हैं ये भी पहुंच से दूर जा चुके हैं। गवर्नमेंट की इसमें जो नाअहली है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते हैं, जितना भी सामान होता है इसका जो स्टॉक किया जाता है, स्पेशली उन पर छापा मार कर इनकी कीमतें जो एक ग्राफ है उसमें कमी लानी चाहिए और हर जगह जो नया रेट होता है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक फ़िक्स रेट होना चाहिए। इस हवाले से जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, मज़ीद भी जानेंगे कि भाई जो अब ड्राई फ्रूट्स हैं आम शहरी की पहुंच से जो दूर जा चुके हैं, क्या वजूहात मज़ीद भी हैं इसमें, मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। बात करें मूंगफली के हवाले से तो मूंगफली का जो रेट है, जो एक स्टूडेंट अपनी जेब से भी ख़रीद कर मूंगफली खा सकता था, मगर अब जो उसका रेट है आम शहरी स्टूडेंट्स की रेंज से भी बाहर जा चुका है। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बीट रिपोर्टर जो कि ताजरों की बीट को कवर करते हैं, फराज रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज अल्लाह का शुक्र। आज बात कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनकी कीमतों के हवाले से कि बिल्कुल आसमान से बातें करी। अब तो ख्वाब की मानिंद रह गया ड्राई फ्रूट्स ख़रीदना। वजह क्या समझते हैं कि मतलब एक तो खुद साख्ता जहाँ महंगाई होती है, दूसरी जानिब कोई कंट्रोल नहीं है ड्राई फ्रूट्स में, मनमाना रेट चल रहा है बाज़ारों में, क्या वजह से? आप सही कह रहे हैं लेकिन ना जो जहाँ तक ताजरों की बात है वहाँ उनकी हमने सुनी है तो उनका कहना है कि कस्टम और टैक्स की वजह से जो है वो इस वक्त ड्राई फ्रूट्स महंगे हो चुके हैं। जबकि दूसरी बात आप बता रहे हैं कि पिछली दफ़ा जो है वो सैलाब आ चुका था और जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई बीच में आ गई थी, तो ड्राई फ्रूट्स महंगे हो चुके थे। इस दफ़ा ना बारिशें आई, सैलाब आया, फिर भी जो है वो ड्राई फ्रूट इतने महंगे हो चुके हैं। जो लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके पास ज़ख़ीरा है, जिसके पास पैसे हैं, वो माल जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। और ड्राई फ्रूट्स का इस वक्त कोई रेट नहीं है। मूँगफली देख लें, इस वक्त मूँगफली जो है वो 920 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। 230 रुपये पाओ, जो कि एक स्टूडेंट जो है वो 50 रुपये की 100 रुपये की मूँगफली लेता था, वो अब 230 रुपये पाओ और 50 रुपये 100 रुपये की उसे इतनी सी मिलेगी। आप ये देख लें, महंगाई का ये दौर आ चुका है। और बादाम और पिस्ता काजू की बात करते चले, वो तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही हमने जो है वो मूंगफली पर जो है उसकी कीमतों पर पैकेज भी बनाया था, बात भी की थी, ताजरों से भी बात की थी, शहरियों से भी बात की थी। एक शहरी ने तो बड़ी प्यारी बात कर दी, उसने कहा है हम गरीबों के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए मूँगफली एक खुश्क मेवाजात से सस्ता, हमारे लिए मूँगफली हमारे लिए सस्ता खुश्क मेवाजात है। तो हम ये खाकर जो है वो अपने बच्चों को खिलाकर अपना गुजर बसर कर लेते हैं। जबकि बादाम की बात करें, काजू की, पिस्ता की बात करें, तो मेरे ख्याल में मूंगफली भी गरीब आवाम से छिन चुकी है। मूंगफली डिज़ास्टर की आपने बात की, अगर इस दफ़ा बिल्कुल पैदावार भी अच्छी है फिर भी जो रेट है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे ही सर्दियां करीब आती हैं, सर्दी आती हैं, हमारा और हमारे बच्चों का, घर वालों का मूंगफली खाने का दिल करता है, क्योंकि गर्मा गर्म मूंगफली हम लेके आते हैं। नो डाउट बच्चों का भी दिल करता है, बड़ों का भी दिल करता है, लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कितनी लेके जाऊं। पहले बंदा इतने पैसों में बादाम ख़रीद लेता था, अब बादाम उनकी कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है और मूंगफली वो भी 2 गुना महंगी हो चुकी है, 230 रुपये पाव हो चुकी है। अब ये देख लें, पिस्ता हम नहीं खा सकते, काजू हम नहीं खा सकते। काजू जो है वो इस वक्त 4000 रुपये किलो है।
पिस्ता उसकी बात करते चले तो 4500 रुपये किलो है। और हम गरीब आदमी जो है ना इस वक्त पिस के रह चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है उन्होंने भी ये मान लिया है कि हमारे लिए सस्ता ड्राई फ्रूट मूंगफली है, हम मूंगफली खा सकते हैं। और वो भी अब आने वाले दिनों में उनको मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और जो सर्दियों की आइटम्स हैं उनकी कीमतें फिर बढ़ने लगेंगी। फिर जो है वो मार्केट वाले कहेंगे, दुकानदार कहेंगे कि कस्टम्स का जो है वो टैक्सेस का मसला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, इंपोर्टर जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो महंगी हो रही हैं। दुकानदार अपने आप पर ब्लेम नहीं देता। अगर दूसरी बात दुकानदार की भी देखी जाए तो दुकानदार भी एक कदर बेहतर लगता है, क्योंकि दुकानदार ने दुकान का एक्सपेंस निकालना है, उसने अपनी बिजली का बिल भरना है, जो एम्प्लॉय उसके पास खड़ा है उसका एक्सपेंस निकालना है। और दूसरी बात यह है वो जो शॉपर इस्तेमाल करता है हर चीज़ का जो है वो बारदाने का अलग अलग खर्चा है। तो दुकानदार भी अपनी जगह सही है, उसने भी जो है वो रोज़गार शुरू किया, उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। उसका कहना है हमें पीछे से चीज़ सस्ती मिले तो हम आगे लोगों को सस्ती चीज़ दें। लेकिन बात यहाँ पर आके रुक जाती है कि मार्केट में इस वक्त कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, अगर खुद साख्ता महंगाई की करें तो क्या समझते हैं पूरे हमारे इस खिते में? एक तो महंगाई तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारी आवाम गुर्बत की चक्की तले पे से। लेकिन जो खुद साख्ता महंगाई है जो अपनी तरफ से की गई, क्योंकि कोई रेट लिस्ट ना होना, कोई रेट के हवाले से चेक एंड बैलेंस ना होना, और स्पेशली ड्राई फ्रूट्स में कोई इसके जो भी ज़ख़ीरा इसका स्टॉक किया जाता है उस पर भी चेक एंड बैलेंस ना होना, वो कितना परवान दे रहा है खुद साख्ता महंगाई? खुद साख्ता महंगाई का तूफ़ान हम नहीं रोक सकते, क्योंकि जब तक मार्केट में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो एक एक दुकान पर जाके उनकी लिस्ट नहीं चेक करेगा, उनके रेट नहीं चेक करेगा, आम उनको कितने की पड़ रही है, आवाम को कितने की बेच रहे हैं, तब तक ये चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। मूंगफली 230 रुपये बहुत मायने रखती है, 230 रुपये पाओ। अब मैं खुद भी कल जो है वो मूंगफली लेने गया, उसने मुझे कहा 230 रुपये पाओ है, तो मैंने 100 रुपये की 150 रुपये की हद 200 रुपये की ले लेनी थी। तो मैंने एक पाव मुझे लेनी पड़ गई कि मेरे मेहमान आए हुए थे, उनको मैंने मूंगफली खिलानी थी। लेकिन महंगाई की वहीं हम बात कर रहे हैं कि महंगाई वहीं खड़ी है, खुद साख्ता महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। चलगोज़े की बात कर लें, ओन चलगोज़ा देख लें, इतना महंगा हो चुका है, 12,000 रुपये किलो हो चुका है, जबकि सबसे महंगा इस वक्त जो है वो चलगोज़ा है। और आम आदमी, गरीब आदमी नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता। ये बता दें अफादियत क्या समझते हैं ड्राई फ्रूट्स की सर्दियों में? जिस तरह आप बता रहे हैं कि खाना एक तो अपना शौक़ भी पूरा करना होता है, और ड्राई फ्रूट्स की क्या अफादियत आप? जी ऑन देखें, जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ने लगती है। हमारा भी दिल करता है कि हम ड्राई फ्रूट्स खाएं, क्योंकि देखें ड्राई फ्रूट्स खाने से, पिस्ता, बादाम, काजू खाने से सर्दी की शिद्दत में कमी महसूस होती है, बंदा खुद को हीटअप महसूस करता है। और दूसरी बात यह है ये फुल ऑफ विटामिन्स हैं, और ये खुश्क मेवाजात जो है वो इंसान को सर्दी की शिद्दत में कमी लाने में जो है वो मदद करते हैं। खुश्क मेवाजात खाने चाहिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आमतौर पर डॉक्टर भी जो है वो सर्दियों में कहते हैं कि खुश्क मेवाजात खाएं, लेकिन कहाँ से खाएं? यहाँ पर आदमी की रोटी पूरी नहीं हो रही, ये तो फिर भी जो है वो लग्जरीज़ में आता है। किस बंदे का दिल नहीं करता कि वो काजू खाए, पिस्ता खाए और चलगोज़ा खाए? सबका दिल करता है, लेकिन किसी किसी की जेब इजाज़त देती है, किसी की नहीं देती। इतनी महंगाई हो चुकी है, मैं समझता हूँ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब को जो है वो इस वक्त मुतहरिक हो जाना चाहिए। सर्दियाँ मज़ीद बढ़ने लगी हैं, चीज़ों का रेट चेक, तिजारत होगी, चीज़ों का रेट चेक एंड बैलेंस किया जाए। आवाम के पास जिनके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी पड़ी है उन्होंने मार्केट में माल शार्ट कर देना है और कह देना है पीछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, चीज़ों के रेट मज़ीद बढ़ा देने हैं। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ, जो 4500 रुपये किलो पिस्ता है ये 6000 रुपये किलो हो जाएगा, और जो 4000 रुपये किलो काजू है ये 5000 रुपये किलो हो जाएगा। 230 रुपये किलो पाव मिलने वाली मूंगफली जो है वो 300 रुपये पाव 1200 रुपये किलो हो जाएगी। हर चीज़ का जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन जब तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आवाम को जो है वो उसके जो फ़वाइद और रिलीफ नहीं मिलेगी। आप ये देख लें, पेट्रोल सस्ता हुआ था, लेकिन उसके जो रिलीफ है वो आम आदमी तक नहीं पहुंची। गला मंडी में जो है वो चीज़ें सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता होने से किराए सस्ते हुए, लेकिन यहाँ पर जो परचून सतह के जो ताजिर हैं वो जहाँ पर ख़रीदारी करके आते हैं उनकी चीज़ें सस्ती नहीं हुई, कि उनका यही कहना है कि हमारी लागत, हमारा चक्कर, हमारी हर चीज़ महंगी हो रही है, दुकान के किराए इतने हैं। मालिक मकान हर साल कहता है 10% किराए बढ़ाएं, तो हम कहाँ से पूरी करें? हमारे भी घर 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी दवा दारू है, उनका खाना पीने का खर्चा है, हर चीज़ उनके साथ है। बीमारी भी है, जो खुदा न खास्ता किसी बंदे को मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि
आवाम तक रिलीफ प्रॉपर मिलना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ, आवाम को रिलीफ नहीं मिला, तो रिलीफ दिलवाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक नहीं होंगे तो ये रिलीफ किसी काम की नहीं है। रिलीफ किसी काम की नहीं है। बहुत ही प्यारी बात की फराज रमज़ान साहब ने कि जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो खुद साख्ता महंगाई की गई है, अगर वो रोकने के लिए फील्ड में नहीं निकलेंगे, अगर वो रोकथाम करने के लिए, और स्पेशली जो ड्राई फ्रूट्स का तो कोई रेट नहीं है, मनमाना रेट लिया जाता है। एक तरफ जहाँ खाने के बहुत फ़ायदे हैं तो उस दूसरी तरफ जो रेट है वो तो सुन के शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा चुका है। इदारे मुतहर्रिक हों और इस हवाले से इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो, और कुछ ताजरों को भी चाहिए कि वो जो खुद साख्ता महंगाई करते हैं उसे कंट्रोल करें। मज़ीद भी जो मसाइल हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।